धन्यवाद आपका मैम। इसी प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा रिस्पेक्टेड एसडीएम मैम, आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। हर लड़की के सपनों में उड़ान होनी चाहिए, हर सोच में थोड़ी सी जान होनी चाहिए। मंजुल मैम जैसे दिशाले सब जब मिलते हैं तब हर बेटी की पहचान होनी चाहिए, तब हर बेटी की पहचान होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा रिस्पेक्टेड मंजुल मैम से, प्लीज गिव अ शॉर्ट स्पीच फॉर आवर स्कूल, फॉर आवर स्टूडेंट्स। अजय सर, और हम कहना चाहेंगे मैम के लिए, उच्च व्यक्तित्व उच्च विचार, हम सब करते हैं आपसे प्यार। हमारी इस महफिल में आपका बहुत बहुत आदर सत्कार, बहुत बहुत आदर सत्कार। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए रिस्पेक्टेड मंजुल मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैम के लिए अजय सर 2-3 लाइनें और आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाथों में बंधी मौली, माथे पर टिकट लगाया है। हाथों में बंधी मौली, माथे पर टीका लगाया है। हमसे मिलने वो आए हैं जिनको हमने बुलाया है। आज इनकी खुशियों में इस राहों को फूलों से सजाया है, फूलों से सजाया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक यू। वाओ, जोरदार म्यूजिक, प्ले द म्यूजिक प्लीज। बढ़िया म्यूजिक बजा रहे हैं। और स्वाधीन सर, यस सर, देखिए यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों के जो पैर हैं वो हिलने लगते हैं अजय सर। तो हम 4 लाइन कहना चाहेंगे इसके बाद मैम कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, वाह वाह, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी टिक नहीं सकता? मैं कहता हूँ बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो जी स्वाधीन सर। सर थैंक यू। और आज हमारे पास ये मौका मिला है क्योंकि हमारे लिए इंस्पिरेशन, हमारे लिए मोटिवेशन और प्रेरित, ये सब कुछ हमारे लिए है। आज हमारे पास मैम प्रेजेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष सर, प्लीज आप भी स्टेज आ जाएं। डायरेक्टर सर ऑलरेडी आ चुका है, मम्मी जी भी आ चुके हैं। और साथ में भैया प्लीज आप आ जाएं, और भैया आप भी आ जाएं प्लीज, रिक्वेस्ट करूंगा। आ रहे बापू भैया प्लीज आप आ जाएं। और साथ में मैं मैम को, मैम ऑलरेडी बोले हैं कुछ स्पेशली, जब मैं मैम से बात किया मैम बोले कुछ स्पेशल बच्चे से आपसे मिलूंगा जरूर, उसके बाद 2 लाइन मैम जरूर हमको आशीर्वाद देंगे। तो क्या म्यूजिक वगैरह बढ़िया है क्या भैया? म्यूजिक है ट्री वाला म्यूजिक, थोड़ा बजा दीजिए भाई, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वाह, प्लीज सब लोग खड़े हो जाइए। एक बार मैम के लिए मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो मैम, ओहो वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पेरेंट्स, आप लोग सपोर्ट किए। और इसी दौरान मैम ऑलरेडी हैं। मैं चाहूंगा डायरेक्टर सर, हाँ, पहले मैम को स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर सर, और प्लीज, और मम्मी जी भी हैं, आशुतोष सर, प्लीज भैया सभी लोग मैम को अपने प्रोग्राम में वेलकम प्लीज। शिवा सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप भी आ जाए। मैं स्वाधीन सर, अयोध्या में राम आ गए और एसकेपी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी राम से कम हम पद भी नहीं देंगे मैम को यहाँ आने के बाद। जी, और मम्मी जी को रिक्वेस्ट करूंगा मैम को माल्यार्पण करके अपने स्टेज में प्लीज और स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहेंगे मैम का। ये हमारा एक जो संस्कृति सभ्यता है, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम एक सम्मान देते हैं और वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है सर। जी जी। तो सर मैं इसी दौरान मैम बोले हैं कुछ पहले बच्चे से मिलेंगे तब 2 शब्द बोलेंगे, तो इसी दौरान मैं कुछ स्पेशल चाइल्ड से, यहाँ पर मेरे सभी बच्चे सभी पेरेंट्स हैं, हमेशा हर टाइम में साथ देते हैं। मैम मैं आपको बताना चाहूंगा मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ से मैं 3 साल से हो गया काम कर रहा हूँ और 3 साल से यहाँ पर चौकिया में जितना भी पेरेंट्स हैं 100% सपोर्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा नया से नया चीज करने के लिए हम कोशिश करते हैं। उसी दौरान हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं पूरा इंडिया में टॉप किए हैं
और स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ था, उसी दौरान गुजरात में उनको उनको स्पेशल अवार्ड भी मिला हुआ है, कुछ स्पेशल अवार्ड भी मिला हुआ है। मैं इसी दौरान कुछ बच्चे को बुलाना चाहूंगा। एक क्लास 6 की बच्ची है यदि दीक्षा यादव यहाँ पे है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीक्षा यादव यदि हैं सुन पा रहे हैं, और दिव्यांश सिंह क्लास 8 से यदि बच्चे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो बच्चे आ जाएं। साथ में लव क्लास 4 वो भी बच्चे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आ जाएं। और अभिरल भी बच्चा है जो नेशनल में पूरा सेकंड आए हैं। वो 4 बच्चे जल्दी आ जाए क्योंकि मैम के पास बहुत कम समय है। अभी भैया आ जाए। दिव्यांश सिंह थोड़ा जल्दी करिएगा। हाँ, दे दीजिए। हाँ, डेट में दीजिए। लव के पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा आ जाए, दीजिए कुछ। हाँ, और प्लीज हाँ, लव के पेरेंट्स आ जाएं। मैम ये क्लास 4 की बच्ची है और ये नेशनल में क्लास 4 से टॉप रैंक में आया है। रुक जाइएगा और स्लो करिएगा। ये टॉप रैंक में आया है, उसको 1 लाख रुपए का वहां पर स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है। इस बात में जोरदार ताली होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड चला दीजिएगा, इसके बैकग्राउंड चला दीजिएगा। सर मैं बताऊंगा 1 लाख रुपए उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। मैं चाहूंगा मैम की तरफ से उनको मेडल पहना के आज हमारा चौकिया के लिए एक प्रकार का पेरेंट्स नहीं है आपके? अच्छा भैया आ जाइए प्लीज। बैकग्राउंड पे देखते रहिए इस बच्चे को जो अवार्ड मिला हुआ है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इस बच्चे के लिए प्लीज। I think this is the proud moment for the parents of class 4th student. हमारे साथ डॉक्टर सुशील सर भी हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टेज में आ जाएं। आप सारी फोटो वीडियो ऑलरेडी लाइव में, प्लीज। हाँ, और साथ में मैम क्लास 6 की दीक्षा यादव, क्लास 6 की बच्ची भी, वो भी हमारा नेशनल में टॉप किया है। इसका बैकग्राउंड में आप इंटरव्यू वगैरह चल भी रहा है। जो 4 बच्चे गए थे, ये गुजरात में ये प्रोग्राम हुआ था हमारे स्कूल में। 45 बच्चे अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किए थे और जिसमें 4 बच्चे नेशनल विनर बने हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम प्लीज इनको, आपका आशीर्वाद इन बच्चों के रहेगा, ये बच्चे और आगे बढ़ेंगे। और उनके मम्मी पापा का नाम, भैया आप ही इधर आ जाइए। मैम उनके मम्मी पापा भी साथ में हैं, प्लीज मेडल पहना के। दिव्यांश सिंह भी अभी तक नहीं आए। दिव्यांश सिंह और साथ में, अच्छा ठीक है, मेरे को लग रहा है दिव्यांश सिंह अभिरल। चलिए मैम इसी प्रकार का बच्चे नया चीज अचीवमेंट और अवार्ड। हाँ थैंक यू सर। तो मैम मैं चाहूंगा, क्योंकि हम तो आपका और समय लेना चाहते थे बट आपके ऊपर इतना जिम्मेदारियां है, तब भी आप 5 मिनट कह के हमारे लिए आधा घंटा समय दे दिए। हम हमेशा याद रखेंगे ये पल। बट मैं चाहूंगा मैम आप 2 शब्द बोल के और आप हमारे लिए आशीर्वाद वचन, जो आज इतना पब्लिक के सामने हम लोग इंस्पायर और हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। प्लीज मैम रिक्वेस्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. अब आ रही है? पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ इतना प्यारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो थैंक्स टू द फाउंडर ऑफ द स्कूल फर्स्टली। उसके बाद प्रिंसिपल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मैम नहीं है साथ में, तो थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे टीचर्स हों, इनफैक्ट बच्चे और पेरेंट्स, सबसे पहले आप इतनी पेशेंटली सुनने के लिए और इतनी जैसे आपने वेट किया इतनी देर, सॉरी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी। पहली बात, कुछ बातें कहना चाहूँगी मैं यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी इनवाइट्स आते हैं जब कोई इवेंट होता है स्कूल में, पर मैं जा नहीं पाती हूँ। कभी कभी टाइम क्रंच होता है या कुछ और इश्यूज होते हैं।
सो आज मुझे फॉर्चुनेटली मैंने सोचा कि यार आई विल अटेंड समवेयर, कहीं तो जाना है, और जहाँ बच्चे होते हैं आई लाइक, जहाँ पे भी बच्चों का प्रोग्राम होता है मुझे बहुत पसंद है, छोटे बड़े जैसे भी, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मैं फर्स्ट अगर मैं थोड़ा सा अपना मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मैं गोरखपुर से हूँ, मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। देन फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ पीसीएस 2023 बैच है मेरा। तो एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए हो जाए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे यहाँ किस क्लास स्टैंडर्ड क्या है? नर्सरी टू 8। ओके, सो जूनियर हाई स्कूल तक है, फाइन। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जो यहाँ पे इतना प्यारा जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खूब जोरदार तालियां बजाएं पहले इनके लिए। तो तालियों से आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। हाँ, फंक्शन एक दिन का होता है पर उसके पीछे जो मेहनत होती है वो महीनों महीनों चलती है, और बच्चे ही नहीं साथ साथ उनके टीचर्स, इनफैक्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। तो मेरी जो स्पीच है उसका एक सेंट्रल थीम यही है कि यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पहली बात पेरेंट्स को, और दूसरा यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको, कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कोई भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, पर ये मेरी आपसे एक तरह से मैं निवेदन करना चाहूँगी, या इसको एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कि अपने बच्चों की शिक्षा में, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, उसमें कभी भी समझौता मत करिएगा, क्योंकि ये वो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे होते हैं और उनका फ्यूचर शेप कर रहे होते हैं, और इसमें दोनों ही लोगों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो माँ बाप हो और उसके अलावा चाहे स्कूल में हमारे अध्यापक हो। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जितनी सुविधाएं आपके स्तर से आप दे सकते हैं दीजिए, उनको पूरा सपोर्ट करिए कि वो जहाँ जिस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट की, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने बच्चों को देखा है कि कई बार फैमिली बैकिंग नहीं होती है, कई बार उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको पता होता है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, दे ऑल नो, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को कहने में चकते हैं। मैंने कई प्राइमरी स्कूल के भी विजिट्स किए तो मैंने यही पाया कि अच्छा खासा भरपूर टैलेंट है लोगों में, बच्चों में, पर कुछ सुविधाओं की अभाव की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे सारे बच्चों को कहूँगी कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। साथ ही साथ जब आप मेहनत करते हैं, कई बार हम कोई चीज़ टारगेट करते हैं तो वो हमें उस निश्चित समय पे नहीं अचीव हो पाती वो चीज़ें। आपका गोल, आपको लगेगा कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में या अपने करियर में, पर उस तरीके से चीज़ें आगे आती नहीं है सामने। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं पर वो चीज़ नहीं आती है सामने। तो बस मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि केवल एक हार्डवर्क ही है जो आपको आगे तक ले जा सकता है। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि आप जिस भी क्षेत्र में आगे आज पढ़ाई करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको आसानी से आपका गोल मिल जाए या आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाओ। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात लग के उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तब शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे एक लाइन याद आ रही है, हिंदी में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट इंग्लिश में कहावत है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग स्टार्स। तो उसका यही मतलब है कि चांद की ख्वाहिश करिए, चांद तो नहीं, पर अगर आपने मेहनत की तो आप तारों तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात, मैं टीचर्स को यहाँ पे एक मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बहुत ही नेक प्रोफेशन में है, बहुत ही हम्बल प्रोफेशन में है,
आपके पास पूरी अथॉरिटी होती है एक बच्चे का करियर, उसका फ्यूचर शेप करने की। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो एक बराबर नहीं होता। या कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे बहुत शांत गंभीर स्वभाव के होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते कि अपनी कभी कभी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं। तो पहली बात, अपने अंदर थोड़ी संवेदनशीलता रखिए। क्लास के 40 के 40 या 50 के 50 बच्चे आप सभी के लिए बराबर हैं, तो मेहनत क्या करिए। क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रोफेशन इस दुनिया में, मुझे लगता है कि एक मैं मानती हूँ एक जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, उसके अलावा एक जो टीचर का, जो जिसको शिक्षक का जो प्रोफेशन है, मतलब मुझे नहीं लगता कि, या आपको नहीं पता कि आप सोसाइटी को कितना इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अगर आप केवल अपनी नौकरी अच्छे से कर रहे हो। तो बच्चों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर पाएँ उस चीज़ को करिए, क्योंकि आपके ही हाथ में वो दिन के 5-6 घंटे होते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी अपने लेवल पे एफर्ट डालेंगे तो किसी बच्चे का करियर बन जाएगा। मेरा जैसा बैकग्राउंड रहा है, मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर मैंने एक चीज़ अपने पिता से सीखी जो कि मेरे साथ, मतलब एवरी डे आई थिंक ऑफ दिस, कि मेरे पिता ने कभी पढ़ाई में समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू स्कूल टिल द लास्ट डे जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब से और अब तक मैंने चीज़ें देखी हैं। आपका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज की डेट में अगर आप देखते हैं डिप्रेशन में जा रहा है बच्चा, सुसाइड कर रहा है बच्चा, उसका एकमात्र कारण है कि आप अपने बच्चे को उस स्तर पे उतर के नहीं समझते हैं जैसी वो अपेक्षा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपको सोचिए, आप 25-30 साल के हैं, आपका बच्चा 3-4 साल का है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कोई बात कहना चाह रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उनको उस स्तर तक उतर के उनकी बातें समझिए। मैं डेटा देख रही थी इंडिया रैंकिंग पे और अभी डिस्ट्रिक्ट में भी, तो सुसाइड्स के और ये जो मेंटल ट्रॉमा के केसेस बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली टीन एज में। उसका एकमात्र कारण यही है कि उनको वो सपोर्ट नहीं है, वो एम्पैथी नहीं है, वो संवेदनशीलता नहीं है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो ये 1-2-3 चीज़ें थी मैं कहना चाहती थी। एंड बहुत शॉर्ट नोटिस में मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि एक मीटिंग है, तो मैं कभी फिर से प्रयास करूँगी यहाँ पे आने का। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत आभार मैम आपका।